हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं OSI मॉडल के बारे में। हमारा OSI मॉडल क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं, उन कौन कौन से टाइप हैं, उनके बाद से हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में कि एप्लीकेशन लेयर क्या है और ये कौन कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है। हम बात करते हैं कि हमारा OSI मॉडल क्या है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो OSI मॉडल जो है ये हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, जो कि ये 7 लेयर नेटवर्क का होता है। और ये लेयर मुझे ये बताता है कि हमारा जो डाटा नेटवर्क है ये एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे ट्रेवल करता है। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं, आपको इसकी लेयर की बात करते हैं, तो हमारा जो लेयर है ये हमारा पहला जो है ये हमारा एप्लीकेशन लेयर है, और दूसरा जो है ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर है, और तीसरा की मैं बात करूँ तो ये हमारा सेशन लेयर है। उनके बाद से हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, उनके बाद से हमारा नेटवर्क लेयर है, उनके बाद से हमारा डाटा लिंक लेयर है, उनके बाद से हमारा फिजिकल लेयर है। ये हमारा OSI का 7 लेयर है। ये आपको यहाँ सातों लेयर आपको दिख जाएगा। इनमें हर एक प्रोटोकॉल का अपना अलग अलग एप्लीकेशन होता है। हर एक लेयर के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, जैसे ईमेल या वेबसाइट या फिर फाइल ट्रांसफ़र इस तरह के, या फिर वॉइस मैसेज या फिर चार्ट इस तरह के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में कि हमारा एप्लीकेशन लेयर क्या है और ये कौन से प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एप्लीकेशन लेयर जो है ये हमारा OSI मॉडल का 7वां, ये आप देख सकते हैं ये हमारा 7वां लेयर है, जो हमारा यूजर और नेटवर्क सर्विस के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है। एप्लीकेशन लेयर का बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है जो अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं हम लोग एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं और उनका इस्तेमाल के बारे में जानते हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये हमारा एप्लीकेशन लेयर का देख सकते हैं, ये हमारा कैटेगरी है, उनके बाद से ये हमारा प्रोटोकॉल है। तो इसके बारे में जानेंगे कि किन किन काम के लिए और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मैं बात करूँ आपको तो ये हमारा वेब ब्राउजिंग है, जिसमें हमारा प्रोटोकॉल की मैं बात करूँ, वेब ब्राउजिंग में जो हमारा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है ये हमारा HTTP और HTTPS होता है। ये हमारा HTTP का ही नेक्स्ट वर्जन हमारा HTTPS है। इसका इस्तेमाल हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए करते हैं। उनके बाद से दूसरा जो ये हमारा है ये हमारा ईमेल सर्विस है, जिसमें जो हमारा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो हमारा SMTP होता है और POP वर्जन 3 होता है। उसके बाद से हमारा IMAP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम किसी भी किसी भी मेल को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं फाइल ट्रांसफ़र। फाइल ट्रांसफ़र के अंदर में जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है ये हमारा FTP है, और दूसरा जो है हमारा SFTP है। ये हमारा SFTP जो है ये हमारा FT का ही नेक्स्ट वर्जन है। उसके बाद से तीसरा जो हमारा TFTP है। इसका इस्तेमाल हम फाइल को शेयर करने के लिए या फिर अपलोड या फिर डाउनलोड करने के लिए भी इस प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं रिमोट एक्सेस की बात करते हैं। तो रिमोट एक्सेस में जो हमारा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है ये टेलनेट इस्तेमाल होता है, उनके बाद से SSH इस्तेमाल होता है, उसके बाद से RDP प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। ये प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हम किसी भी रिमोट को या किसी भी रिमोट सिस्टम के हम एक्सेस करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद से हम नेम रेजुलेशन की बात करें तो नेम रेजुलेशन जो में जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है ये हमारा DNS होता है और MDNS का इस्तेमाल होता है। ये दोनों प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हमारा नेम रेजुलेशन में होता है। डोमेन टू IP बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के रेजुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट की। तो नेटवर्क मैनेजमेंट में जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है वो हमारा SNMP होता है, और दूसरा हमारा XMPP होता है, IRC होता है, और चौथा हमारा SIP का होता है। ये हमारा चारों प्रोटोकॉल जो हमारा यूज़ होता है ये हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है। ये जो हमारा इस्तेमाल होता है ये हमारा मॉनिटर के लिए या फिर हमारा मैनेज नेटवर्क डिवाइस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से हम बात करते हैं मैसेज चार्ट की बात करते हैं। मैसेज चार्ट में जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है ये हमारा XMPP होता है, और हमारा IRC होता है, और SIP होता है। ये हमारा मैसेज चार्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि हमारा टेक्स्ट या फिर हमारा वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से हम बात करते हैं स्ट्रीमिंग मीडिया की बात करते हैं। स्ट्रीमिंग मीडिया में जो हमारा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है ये हमारा RTP और RTSP होता है, उनके बाद से हमारा HLS होता है। ये तीनों प्रोटोकॉल हमारा स्ट्रीमिंग मीडिया में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल हम ऑडियो या वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद से हम बात करते हैं डायरेक्टरी सर्विस की बात करते हैं। इसमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है ये हमारा LDAP इस्तेमाल होता है और NTP का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है।
इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं यूज़र डिवाइस इंफॉर्मेशन साइंक्रोनस के लिए करते हैं, या फिर हम टाइम मैनेजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद से ये जो हमारा लास्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा लास्ट जो है IoT डिवाइस कम्युनिकेशन, इसमें जो हमारा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है ये हमारा MQTT होता है, और दूसरा जो हमारा होता है COAP होता है। इसका इस्तेमाल हम IoT सेंसर के लिए करते हैं और डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए भी करते हैं। तो आपको अभी इसका मालूम पड़ गया होगा कि हमारा जो भी एप्लीकेशन लेयर है उसमें कौन कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। मिलते हैं फिर हम इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।